ओम नमस्ते मित्रों, मैं आपका अपना मित्र विकास पाल। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और ये जो है गायत्री मंत्र का हम भाष्य कर रहे हैं। इसमें आज हम चौथा वीडियो बना रहे हैं इसका। इसमें जो मैंने पहले इसके जो है बना के रख दिया है, जो भू और भुवः और ओम का जो भाष्य किया है, ये पिछले वीडियो में आपने देख लें जिन मित्रों ने नहीं देखा है, नए मित्रों ने। और जो मित्र चाहें वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे, प्रोत्साहन अवश्य दें। चलिए मैं आज फिर से करता हूँ। स्वरिति ब्याहना यो विविध विविधम जगत बयानयति व्याप्रोति सा बयाना। जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम सुहा है। ये तीनों वचन तैतृय आरण्य के हैं। ये ऋषि दयानंद के भाष्य से मैं बता रहा हूँ, और जो है कुछ मैं और इसमें जो है विस्तार से बता रहा हूँ इसको। अब प्रारंभ करते हैं तीनों महाव्यार्थियों का एक साथ। भूरते वह प्राण, यह प्राणयति चराचरम जग, सहा भू स्वयं भूरीश्वरा। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होकर भू परमेश्वर का नाम है। प्राण शब्द जो आता है, मैंने सबसे पहले इसको योग की एक किताब है उसमें मैंने पढ़ा था। श्री राजीव जैन त्रिलोक जी की पुस्तक थी, उसमें प्राण का जो, और उसके बाद जो है प्राण अन्य मैंने ऋषियों के ग्रंथों में पढ़ा है। मैंने ऋषि दयानंद के में भी पढ़ा है और भी अन्य लोगों के ग्रंथों में। तो प्राण वो होता है जिससे गतिमान होते हैं पदार्थ। जो प्राण वायु ऑक्सीजन लेते हैं, इससे हम गतिमान होते हैं। ऑक्सी ऑक्सीजन नहीं, उसका कोई और नाम है, क्योंकि अंग्रेजी में इसके लिए शब्द नहीं है प्राण शब्द के लिए। और ये भूत, जो भू शब्द है, इससे भूत बनता है। गाय जो है यह भी आती है भू में, माता भी आती है, यह भी गति देती है, क्योंकि जीवन का आधार यही माता होती है। गाय भी जीवन का आधार होती है। और जो है पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, यह पांचों भूत कहलाते हैं। पंच महाभूत इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि यह गति प्रदान करते हैं। और जो है प्राण, इसीलिए परमात्मा भी प्रथम गति कराता है मनुष्य को। सबके जीवन का आधार होता है, क्योंकि ये सारे पदार्थ जब बिखर जाएंगे, प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे के आधार पर है। ये सारे सूर्य ग्रह, सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष तारे आदि, ये आकाश के आधार पर है। आकाश जो है वो परमाणुओं में है, परमाणुओं में है। और जो परमाणु है उससे भी छंद रश्मियों में है। और रश्मियां जो है वो महत्व अंताकरण आदि में है। और जो महत्व अंताकरण है वो प्रकृति में है। और प्रकृति जिसके आधार पर है, आधार यानी जिस पे हम बैठ सकें, जिस पे हम चल सकें, जो हमें गति प्रदान करे। क्योंकि यदि हमें चलने के लिए वो है ही नहीं, एक मनुष्य को समुद्र में छोड़ दिया जाए, यदि वो तैरना नहीं जानता, तो उसे गति नहीं मिलेगी, गति प्राप्त नहीं कर सकता वो, और उसका जीवन भी नहीं चलेगा, जीवन की गाड़ी भी चली जाएगी उसकी। या अग्नि के कुंड में डाल दिया जाए तो भी नहीं चल पाएगा वो, कितने देर तक गति, खत्म हो जाएंगे प्राण उसके। तो वो ये सारे जो पदार्थ है, जो परमाणु है, वो आखिरी परमाणु जो है प्रकृति बोलते हैं, सत्वरज तम, इनकी साम्य अवस्था होती है। और जब तक ये परमाणु गति करते रहते हैं, तब तक ये परमाणु समझ लीजिए अखंडित हैं, विभाजित हैं, अविभाजित नहीं। और उसके बाद जब ये गति शून्य हो जाते हैं, प्रकाश होना बंद हो जाते हैं। प्रकाशित यानी जिनका ज्ञान होना बंद हो जाता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, हम जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें हम सूंघ नहीं सकते, ऐसी अवस्था में जैसे जाना ही ना जा सके, वो प्रकृति होती है। और उससे भी सूक्ष्म सर्वत्र व्याप्त है। ये प्रकृति जो है सर्वत्र व्याप्त होता है, ये अनादि और अनंत पदार्थ होता है। ये, इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई और कभी इसका अंत भी नहीं होगा, ये पदार्थ है। और उसको जो आनंद आधार देता है वो परमात्मा होता है, वो जिसके आधार पर रहता है। और परमात्मा को आधार देने वाला कोई नहीं है। यदि आप मानते हैं कि परमात्मा को, यदि कोई कुतर्क करता है कि परमात्मा को आधार देने वाला कोई है, तो उसका ये कुतर्क ही है। क्योंकि परमात्मा को वो फिर उसको आधार देने वाले का भी आधार होना चाहिए, इसलिए परमात्मा स्वयंभू है। इसके बाद जो है भुवर भुवर इत्यपान, यह सर्वम दुखम पानीयति सो अपान। इसका भी मैंने योग के पुस्तक में पढ़ा था सबसे पहले, जो राजीव जैन त्रिलोक जी के, और अन्य ग्रंथों में पढ़ा है इसका। अपान यानी जो हमारे देह से मल आदि निकालने का कार्य करती है, ये एक प्राणवायु होती है। इस प्रकार की तरंगें जो हमारे दुखदायक पदार्थ होते हैं उन्हें दूर करते हैं। और इसीलिए परमात्मा का नाम भी भुवा है। और ये जो है पदार्थ बहुत सारे, अगर
शारीरिक मल निकालते हैं उसे अपान वायु कहते हैं, पर मन के मल भी निकालने चाहिए। जो है हम किस प्रकार दुख से छूटते हैं, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान के, परमात्मा की विद्या को जान के, हम जो है सत्य, अस्त्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 पदार्थों को जो है छोड़ के, इन 5 को जो है छोड़ के, 5 क्रिया कर्मों को, हम सुखी हो जाएंगे। अब वो किस प्रकार हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया विस्तार से। सत्य, अस्त्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका मैंने वैज्ञानिक स्वरूप आपको बताया है। यदि आपको ये समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको जो है बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। एक एक जो है यम के ऊपर बहुत गहराई से वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद तीसरा है स्वरिति बयान, यो विविधम जगत बयानयति व्याप्रोति सा बयाना, यानी जो नाना विधि जगत में व्यापक होके सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वा है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक से लिए गए हैं, ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा है। और जगत में जो व्यापक है ईश्वर, वो किस प्रकार व्यापक है, देखिए। जो भी गति करता है वो परमात्मा, ऐसा तो नहीं है एक स्थान पर वो गति कर देगा और वो जो अप्रकाशित पदार्थ है, जो प्रकृति पदार्थ है, वो पदार्थ सब सर्वत्र कार्य करेगा, नहीं, उसकी एक गति करने की सीमा होगी। इसलिए उस परमात्मा को जो सर्वत्र व्याप्त होना पड़ता है। और सर्वत्र जीवात्मा है, उन्हें उनके अनुसार जन्म देना, उनके अनुसार जो है कर्मों का जो है हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब नहीं रखता परमात्मा कर्मों का, क्योंकि वो निरंतर नित्य ही देखा देखा करता है, उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्मरण शक्ति वाला है और वो ज्ञानवान है परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, सब जानने वाला है। और जो है सभी उनको कर्मों के अनुसार फल देना जो है ईश्वर का जो कर्म है, प्रमुख कार्य है। तो इसलिए वो परमात्मा क्या करता है कि सर्वत्र व्याप्त रहता है। और जो लोग कहते हैं कि पहले तो मेरे भी मन में आज के वीडियो बनाने से पहले आता था कि मैंने ये तो देख लिया ईश्वर को, जो है थोड़ा बहुत उसका संदेह था कि मैंने ईश्वर को देख लिया कि ईश्वर ही प्रकृति को जो है ये सृष्टि की रचना करता है, परंतु इस जीवन में, मनुष्य जीवन में उसका क्या उपयोग है। वही परमात्मा है जो हमें जन्म देता है, यदि वो यहाँ ना हो तो इस आत्मा को गति देने वाला क्या है, क्या है वो। बिना शरीर के तो आत्मा गति नहीं करती, जब आत्मा देह से निकल जाती है तो उसको गति देने वाला, प्रेरणा देने वाला, ज्ञान देने वाला परमात्मा ही है। क्योंकि हम मात्र एक देह में होते जब होते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं होते हैं। वो जो है गति और जो है वो सब देने वाला परमात्मा है, ज्ञान आदि देने वाला, और इसलिए वो सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो बयान शब्द जो है, बयान वायु का है, ये शरीर से जो प्रत्येक मल निकलते हैं, यह भी बयान है। इसका मैंने पूरी तरह से वैज्ञानिक भाष्य कर दिया है। ओम नमस्ते, जय श्री राम मित्रों। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मित्रों अगले वीडियो के लिए आप जो है इसमें कमेंट्स कर दें, उसमें मैं समझा दूंगा उस बात को, एक एक शब्द को समझाऊंगा। और इसमें मैंने कुछ भी अपनी ओर से नहीं मिलाया है इस भाष्य में, और कुछ भी मैंने ऐसा भी नहीं मिलाया इसमें कि कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने, बस पर क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे समझ में नहीं आई, परंतु साधारण भाष्य किया ये वैज्ञानिक भाष्य इसका और अधिक अच्छा हो सकता है। फिर मिलते हैं आगे के जो है वेद भाष्य जो होगा गायत्री मंत्र का, वो पूरा करेंगे। जो मित्र नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स अवश्य करें। ओम नमस्ते, जय श्री राम मित्रों।